हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्चुअल गर्ल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। या दैट्स कूल। एंड द मोस्ट important questions which I ask is, did you smile today? If no, then this is the right time to do. Come on everyone, give a smile. Perfect. Okay, so I have come after a very long time here. एज़ यू नो कि अभी स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं. इट्स नॉट ऑनलाइन एनी मोर, इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम एनी मोर, एंड वी हैव टू go to school. Like offline work has already started. तो schools अभी चालू हो गए हैं. Then I come back, I go to conduct Zumba classes. As I told you, I have become a licensed Zumba instructor. उसके बाद I'm trying to work out on myself as well. As I have already told that strength training is also important. So ये सब करने में I'm not getting a suitable time to shoot my videos. But today मैं ये करना चाहती हूँ. I wanted to pass on this message to every parent, to each and every parent जिनके बच्चे have joined the school right now. As in they are learning in the primary section, pre-primary section, like junior KG and senior KG. So junior KG, I have enrolled my kid in junior KG in this June. He's 3.5 years old, and first 2 days he was like literally okay. He didn't cry at all, but अभी कुछ दिनों से he has started crying. And as a parent, I was so like मैं इतनी टेंस्ड थी, इतनी पैनिक कि like why it has happened, or that thing also makes me emotional. Like it's making me emotional right now as well. um as a parent, but obvious, we get tensed, right? और वो बच्चे जब रोते हैं तो we also feel like crying. Like it automatically come because that connection है, वो bond है, parent और बच्चों में वो bond रहता है. Same thing happens with my mom dad as well. My dad goes to live him in the school, and उनका वो दोनों का रिलेशन भी, बॉन्डिंग भी इतना स्ट्रॉन्ग है. सो ऑटोमेटिकली इफ़ माई किड क्राइज, मेरे डैड या मेरे मॉम की आंखों में आंसू आते हैं, बिकॉज इट हैपेंस, इट्स अ नेचुरल बॉन्डिंग. इवन इफ़ आई एम टॉकिंग नाउ, मुझे वो सिनेरियो याद आता है कि मैं तभी स्कूल में रहती हूँ. ओके, आई बी इन द स्कूल, एंड वो बच्चों को देख के भी मुझे मेरे बच्चे की याद आती है कि आज जाएगा कि नहीं बच्चा, आज रोएगा क्या, क्या सिनेरियो होगा. सो ऑल दैट ऑटोमेटिकली कम्स इन माई माइंड. बट आई गिव अ थॉट. ये मैंने बहुत दिनों से मैं ये बात को सोच रही थी कि वाई माई किड इज़ नॉट सेटलिंग विद द न्यू एनवायरमेंट. लाइक सो इफ़ यू ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन, अगर आपके भी बच्चे से रोते हैं, नॉट इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर देम एज वेल. अगर आपके भी बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं, देन लाइक व्हाट, आप भी पैनिक होते रहेंगे, राइट? सो आई जस्ट गिव इट अ थॉट. मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए. सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर किड गोइंग टू स्कूल, he or she is crying when you drop him to school or when you drop her to school, आप भी अपसेट होते रहेंगे, राइट? यू ऑल्सो गेट अपसेट एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा न्यू एनवायरनमेंट में सेटल क्यों नहीं हो रहा है, या आप उसको कंसोल नहीं कर पाते स्कूल जाने के लिए कि टीचर अच्छी है, आपके पास बहुत फ्रेंड्स रहेंगे, आज हम ये खाएंगे टिफ़िन के लिए, आज हम वो करेंगे. आप उसको कंसोल नहीं कर पाते, एंड यू रियली डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है. तो एक स्मॉल एक्टिविटी आई विल बी टेलिंग यू एज अ पेरेंट, सब पेरेंट्स के लिए, कि एक बार
just go to your room, open your wedding album, and I'm sure you are going to find a picture where you have cried. I'm sure आपके एल्बम में वो एक दो पिक्चर्स रहेंगे जहाँ पे आप रोते हुए नज़र आओगे आपको, when you are leaving the house. This is for all the ladies here, for all the moms here, कि आपने जब भी शादी के वक्त घर छोड़ा था, when you have left your parents during your marriage, I'm sure you will be having that picture. आप भी रोए थे जब आप अपना घर छोड़ रहे थे, आपके मम्मी पापा को छोड़ के. You have to settle in a new environment. Right? If we as a grown up adults, हम इतने बड़े होते हुए हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने मम्मी पापा को छोड़ रहे थे तभी, वी वर गोइंग टू लीव दैट हाउस, वो हम घर छोड़ के नए एनवायरनमेंट में आने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं. वो थॉट से ही वी वर क्राइंग, वी वर लिटरली क्राइंग. तो हम एक 3 साल के बच्चे से वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं दैट he or she will at least live for 2 or 3 hours without the parents. वो कोई मैजिक नहीं कर सकते, राइट? इट्स नॉट अ मैजिक कि हाँ उनके पास इमोशंस नहीं रहेंगे या दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस. रोज़ रोने की क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ 3 साल के बच्चे हैं. एंड वी, जब हम 25 साल के होते हैं तब हम रोए थे. देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ 3-year-old किड टू सेटल डाउन इन अ मैजिकल वे? एकदम से कैसे सेटल हो जाएंगे वो नए एनवायरनमेंट में? सो गिव सम टाइम, लेट देम सेटल अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम. डोंट रश या डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट पैनिक इफ़ दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम. कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जाते हैं, खेलते खेलते जाते हैं, नो प्रॉब्लम. ऑल किड्स आर नॉट सेम एंड वी डोंट हैव टू कंपेयर आवर किड्स विथ एनीबडी एल्स. सो डोंट पैनिक. उनको खुद को अपना टाइम दे दीजिए. दे विल सेटल डाउन फॉर श्योर. सो डोंट फील गिल्टी कि मेरे ही बच्चे रोता है स्कूल जाने के लिए. डोंट फील गिल्टी एट ऑल. और ये भी आपको दिमाग में नहीं लाना है कि मैं 1 और साल रुकना चाहिए था मुझे बच्चे को स्कूल में डालने के लिए. नहीं, लेट देम टेक देयर ओन टाइम. आप 3 साल में डाल देते या 4 साल में डाल देते, ऐसे और वैसे भी करके उनको हमसे दूर जाना ही था ना स्कूल के लिए, तो कभी ना कभी तो वो रोते ही. सो दैट्स ओके. या मेरी गलती है कि मैंने उसको जल्दी स्कूल में डाला, ये सेटल क्यों नहीं हो रहा है? सो ये सब नेगेटिव थिंग्स अपने दिमाग में मत लाओ. जस्ट गिव देम देयर ओन टाइम, दे आर गोइंग टू सेटल. ओके, सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर किड्स, and just shower your love on them. That's all I want to say. A big hug and lots of love to all the new moms here and all the parents who have enrolled their kids in the school. Because बच्चे जब भी दूर जाते हैं हमसे एटलीस्ट 1, 2, 3 घंटे के लिए भी, तो there are some पैनिकिंग टाइम्स. अब क्या करता रहेगा जब तक वो घर नहीं पहुंचते. वी आर लिटरली पैनिक्ड एंड टेंस्ड, राइट? सो अ बिग हग एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पेरेंट्स. जस्ट कीप स्माइलिंग, जस्ट कीप showering your love to them. They just need it. Okay, so see ya until the next video comes up. Till then, have a great day. Keep smiling. Don't get tensed and don't forget to like, share and subscribe this channel.